गोतनी की आवाज आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि वो आ रही है। मैं उससे पूछ सकती हूँ कि आखिर सब के सब गया कहाँ?
सुइया भागली छाही मोहबी के राज किया से कफन किरले तुझे महले। कितनी बड़ी कुलच्छनी है तो, कितनी बड़ी अभागन है। क्या मैं बताऊं कि कौन तुझे ऐसे बुद्धि दिया है कि तू सफेद साड़ी पहनकर रंगमहल में जी रही है? क्या बात है? कुछ बात नहीं है। तो फिर क्यों ये, इसके मतलब तू समझती है ये सारी बदन पर औरत को किस टाइम में चढ़ता है? अगे पगली सुहागन रहते हुए तू सफेद साड़ी पहनती है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है तुझे? तेरे हाथ में कंगन चमक रही है, मांगों में से तुम्हें टीका सोभ रहा है, नाक में बेसर सोभ रहा है, फिर भी तू सफेद साड़ी पहनकर जी रही है। क्या कह के मेरे देवर तुझे किया है? और कहाँ गया है मेरे देवर कि जिसके लिए मेरे दिल बेचैन है? इसीलिए मैंने शर्म से नहीं आती थी। कितने दिन गुजर गए मैंने तुम्हारी पास नहीं आती थी, डर से नहीं आती थी, लाज से नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्या हो गया तुझे? अरे इंसान की त्रिया पुरुष में अगर झगड़ा होता है तो अपनी बात को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर मेरे देवर तुझे दो चार लप्पर मार के गया या तुझे दो चार बात कह के गया तो चिंता में तूने ये सफेद साड़ी क्यों पहने हुए? क्या हो गया? अरे क्या देख रही है? सारा के सारा काम खराब कर दिया तुम्हारी बेटी ने। मेरी बेटी कंचन कुमारी ने सारा खेल खत्म कर दिया है। ऐसी कौन सी गलती किया मेरी बेटी की तूने सिंदूर धोकर बैठी हुई है? जिस पर मोहबी किला की नाज थी वो बत्ती को बुताने के लिए तैयार हो गई है। कौन ऐसी माँ की लाल पैदा लिया कि मेरे देवर को कुछ खतरा में डाल दिया है, कि मेरे देवर को हत्या कर दिया है, जिसके वजह से तूने मेरे अपने दिल की राज को छिपा कर मुझसे नहीं बताती थी? अगर तुम्हारी आदेश हो तो मैं सब कुछ कह कर सुना दूंगी। आज एक रोज की बात है, कंचन कुमारी ने मेरी सामना में आई और जार बेजार रोने लगी। जब वो रोने लगी तो मैंने उससे पूछी क्या बात है कि आज तुमने रो रही है, क्या तुम्हारी पास दिक्कत है? कंचन कुमारी कहने लगी कि चाची मेरे साथ में पहले सत कर, उसके बाद मैं सारी बतावरण में कह करके सुनाऊंगी। मैं तो सत नहीं करती थी, लेकिन वो सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दी। जब वो सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दी तो अंतिम बस में आकर के मैं क्या करती, बेटी को मन पे नहीं छोड़ती। मैं उनके साथ मैंने सत कर चुकी। सत करने के बाद वो कह रही है कि मुझे 3 खिलौना चाहिए, चंदन चरखा काटा खिलौना और मरविन बजा। अगर ये 3 खिलौना ला करके नहीं दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अंत में आकर के मैंने डिसीजन लेके जा रही मैं, ठीक है तुम जा करके आराम कर, मैं जा रही हूँ अभी स्वामीनाथ के पास और तुम्हें खिलौना ला करके दे दूंगी। ना जाने मेरी दिमाग में क्या चलता कि जा करके मैंने स्वामीनाथ को बोली सत करने के लिए। स्वामीनाथ के धोखे में फंस गए। स्वामीनाथ ने मेरे साथ में सत करके जब यह हाल मैंने स्वामीनाथ को सुना चुकी, स्वामीनाथ ने कहने लगे कि रानी ये तुमने क्या बोल दी है? ये चंदन चरखा काटा खिलौना और मरवन बाजा ये 3 सामान साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास है। जो भी दलकागढ़ जाता है लौट करके नहीं आता है, क्योंकि दलकागढ़ में सिर्फ दलदल ही बह रही है। जो भी छत्री जाता है वो दलदल में फंस करके मर जाता है। जो दलदल से बच जाता है, भरत सिंह ने उल्टा भाला जमीन में गाड़ दिया है। जब वो दलदल से बच जाता है तो जिस सारे भाला के नोक पर जहर मिला दिया है, जिस अगर पंछी बैठती हो भाला पर तो वो पंछी राम राम को प्राण को तेज देती है। अंत में जाकर के वो मैंने जब ये सब बात सुनी तो मैंने स्वामीनाथ को बोली कि स्वामीनाथ अब छोड़ दीजिए, मत जाइए। लेकिन उसी टाइम जाते जाते मेरे स्वामीनाथ ने मेरी मांग के सिंदूर को धो करके चले गए और प्रमाण एक दे करके गए कि रानी मैं जा रहा हूं। आंगन में तुलसी का चौरा है, तुलसी के चौरा में नित्य प्रतिदिन रोज तुमने जल ढारना, जब तक वो तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जितना तो तुलसी मोला जाएगा समझ जाना कि आज मेरा पतिदेव इस दुनिया से चल बसे। नित्य रोज मैं सुबह सुबह उठती हूँ, सुबह किरण मैंने देखने से पहले उस तुलसी में पानी जल चढ़ाती हूँ।
तुलसी तो हरा भरा है, लेकिन आता पता मैं कहीं नहीं देख रही हूँ स्वामीनाथ। तुलसी को देख के रहा, जिंदगी सारी विधवा की तुलसी को देख देख के रहा। कितनी बड़ी नादानी है तुम में। अगे औरत की धर्म तो ये बनती कि अपने पति की लात जूता गुस्सा खा के वो अपनी जिंदगी गुजारती है, आधी रोटी खा के जिंदगी गुजारती है, लेकिन अपने पति पर निगाह रखने लगी। तू कितनी बड़ी कायर है, खुद को अपने पति को तूने मुंह में मौत की मुंह में धकेल कर तू तुलसी को देखकर रहती है। भाई तुम लोग को बार बार समझाती थी कि ये बेटी है और बेटी धन को सर पर मत चलाना चाहिए, बेटी को उतनी प्यार और लाड प्यार देना चाहिए ताकि लिए मेरे कदमों के नीचे रहे। लेकिन तुमने उनको सर पर चढ़ाकर, वो तो बच्ची थी, लेकिन सत कराने के टाइम में तुझे तो पता था कि सत कराने के बाद क्या मांग बैठेगी। वो सत तो तू कर लिया, लेकिन इतना भी नहीं सोची कि मैं बेटी के साथ सत कर लिया हूं और वो 3 खिलौना मांग बैठी है। इस खिलौना के लिए तू अपने स्वामीनाथ को जाकर डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती कि तू उसे सत करा कर पे बंद कर दिया। तुझे पता है कंचन कुमारी सबसे पहले मेरी पास आई थी यही 3 खिलौना मांगने के लिए। मुझे पता था कि ये 3 खिलौना खतरनाक जगह पर है कि जहां कोई जा नहीं सकता है। मैंने लाख मारना उसे किया, लाख टारा, लेकिन नहीं मानी। मैंने उसे झोंटा पकड़ जमीन पर इतनी पिटाई की, इतनी लात जूता उस पर चलाई, बदहोश करके मैंने उसे रंगमहल भेज दी थी। तब जाके नचार हालात में तुम्हारी पास गई है। अब बोल, वो तलकागढ़ में देवर मेरा थोड़ी बचा होगा, वो चंडाल राजा थोड़ी मेरे देवर को सही सलामत रखता होगा। कितनी कष्ट, कितनी क्रिया करता होगा। क्या करूं मैं, कुछ समझ में मुझे नहीं आ रही। बेटा इंदल का है कोनो गे जुगती बाहर गेती औ बाहर गे लगा कोनो हो जुगती लगा देगे मोहरी गे नगरिया। बेटा को भी तुम इंदल का घर भेज चुकी है। जब स्वामीनाथ से आशा टूट गई तो मैंने सोची कि इंदल सिंह को आज मैंने भेज देती हूँ अपने चाचा की खोज। इंदल सिंह को बुला करके मैंने सारी बतावरण मैंने कह दी। कहने के बाद इंदल सिंह ने रोने लगा और कहने लगा कि चाची उस टाइम में मुझे भी जानकारी देते तो मैं चाचा के साथ चला जाता। बेटा ने फौरन यात्रा बना दिया, मुझसे आदेश लेकर के चल दिए वो अपने चाचा की खोज में। बेटा का भी कोई अता पता नहीं है, मैं क्या करूंगी। मैं डर के मारे तुम्हारे नजदीक नहीं जाती थी। मैंने सोचा अगर बेटा मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मेरे स्वामीनाथ का हाल समाचार पूछेगा मेरी गोत्री तो मैं कहां से बड़ी बहन को यह जवाब दूंगी।
ऐसी शतरंज की चाल तूने चली है कि सोना रानी की सारी बुद्धि हरा गई। ठीक है, लगाती हूँ, झुकती देखती हूँ, सफल होता है नहीं कोई। अगर दुर्गा माई गे के सुताला जग गे बेमानिया सब का गैरो वही छौचारा कौन बोल रही हो तुम? मैं आकाशवाणी दुर्गा। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी। मुझसे पूछ रही कि मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ। तू जगत जननी जगदम्बा है, दुनिया की हर खबर तुझे मालूम रहती है। मैं समझ गई। जिसके लिए तुम्हें रो रही है और तुम मेरी मंदिर आकर के रो रही है, वह आदमी यहाँ नहीं मिल सकता है। बाबू रुदल के चलते हुए तुम्हें रो रही है। बाबू रुदल सिंह वो दलका कर गया है, और दलका कर गया तो भरत सिंह साथ उसे ने युद्ध किया। रुदल सिंह को भरत सिंह ने बरम फांस में फंसा करके वह कैद कर दिया, और उतना तक नहीं बेटी, तुम्हारा बेटा इंदल सिंह गया वह चाचा के ढूंढने के लिए, उसको भी भरत सिंह ने बांध करके कैद कर दिया है। वह मिलने वाला नहीं है। माँ, कितनी अच्छी सफाई से तू बोल रही है। तुम्हारी पूजा में मैंने क्या कमी की कि आज मेरे बेटा को, मेरे देवर को तूने दलकागढ़ में फंसा दिया। दलकागढ़ में वही दलदल की नदी बहती थी, बर्फ की पानी चलता था। उसके बाद उस पार में भाला का नौ करा हुआ था, जहर मिला हुआ था। मेरे देवर गया तो गया कैसे? अगे पगली मैंने उससे टपाई थी, लेकिन क्या करूं, भरत सिंह वो किसी को पार पालिंग नहीं दे सकता था। लेकिन चाहती है क्यों? क्या चाहती है? तूने मेरे देवर को दलकागढ़ की सीमांत तो टपाई थी।
हाँ। तो फिर देवर को छोड़कर तू क्यों चली आई? मेरी साथ मेरे देवर ने उसके संसार में रन भर रोता होगा, कठिन से कठिन सजा वो पापी ने देता होगा। अगर बेटी तुम्हें देवर से मिलने के लिए चाहती है, बेटा के लिए मिलने के लिए चाहती है, तो यह रानी का सामान जो है यह बदन पर से उतार दे। क्या कर रही है तू? नटीन का भेष पकड़ करके दोनों गोतनी मिल करके दलका कर जा सकती है, तब तो मिलेगा, ना तो नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, मौका की फायदा मत उठा मां। मेरे देवर रन भर रो रहा दलका घर में, मेरा बेटा व्याकुल होता होगा दलका घर में। तू मेरी परंपरा को तोड़ने के लिए जा रही है। ये मोबी खिला के नाच को मैं मिट्टी में मिला दूं, रंगमाल की रानी बनकर मैं नट्टिन बनूंगी, दलका कर जाऊंगी। दुनिया के लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेगा? सोना रानी, बेटी तुम्हें लेकर तुम्हारे साथ मैं रहूंगी, और दलका कर जाएगी तो वो भरत सिंह का पोखरी का पार है, उसे तुम्हें डेरा गिरा देना, और भरत सिंह के पत्नी जो है उसे सर पर मैं मर्रा करके बैठूंगी, उसे कोई बहाना करके तुम्हारे निकट मैं पहुंचाऊंगी, उसे गोदना तुम्हें पारना, और उसी से पता लग जाएगा मेरा देवर कहाँ है, बेटा कहाँ है, उसी का पत्नी तुम्हें बताएगी। ठीक है माँ, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त तुझे मंजूर करना पड़ेगा। क्या बेटी? देवर के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा, मेरा मर जाए भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह तूने मेरे देवर के साथ छल करके दलकागढ़ से भाग आई है, उसी तरह मेरे दोनों गोतनी को छोड़कर दलकागढ़ से मत भागना। नहीं बेटी, तुम्हारी साथ रहूंगी। अगर तू मेरे साथ छल करेगी तो दुनिया में कोई पूजागरी, कोई नारी तुझे नहीं पूजा करेगी, ना तेरी नाम लेगी। नहीं, तुम्हारे साथ मैं सच करती हूँ, मेरी सेवकनी है, तुम सेवा करती है, दोनों गोतनी, मैं तुम्हारी साथ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है माँ, मैं इसी वक्त आप ही नट्टिन के भेज धर कर दलकागढ़ की तैयारी करती हूँ। जा सकते हैं। देख ली ना, छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा है। अब बता, दोनों गोतनी नट्टिन बनूंगी, रंगमाल से निकलूंगी, प्रजा लोग समाजगण देखेंगे, क्या कहेगा? क्या कहेंगे? विपत्ति की बोझ जब आती है तो हर जगह से हवा वही आती है, हर तरीका से हर जगह इंसान को मार जांच रही है, क्या ये परीक्षा में पास है या फेल हो गई? चल कोई बात नहीं है, जब सत्य तू कर लिया, लेकिन इतना भी नहीं सोची कि मैं बेटी के साथ सच कर लिया हूं और वह 3 खिलौना मांग बैठी है। इस खिलौना के लिए तू अपने स्वामीनाथ को जाकर डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती कि तू उसे सच करा कर पे बंद कर दिया? तुझे पता है, कंचन कुमारी सबसे पहले मेरे पास आई थी यही 3 खिलौना मांगने के लिए। मुझे पता था कि ये 3 खिलौना खतरनाक जगह पर है कि जहां कोई जा नहीं सकता है। मैंने लाख मारना उसे किया, लाख टारा, लेकिन नहीं मानी। मैंने उसे झोंटा पकड़ जमीन पर इतनी पिटाई की, इतनी लात जूता उस पर चलाई, बदहोश करके मैंने उसे रंगमहल भेज दी थी। तब जाके नजार हालात में तुम्हारी पास गई है। अब बोल, वो दलकागढ़ में देवर मेरा थोड़ी बचा होगा, वो चंडाल राजा थोड़ी मेरे देवर को सही सलामत रखता होगा। कितनी कष्ट, कितनी क्रिया करता होगा। क्या करूं मैं, कुछ समझ में मुझे नहीं आ रही। बेटा इंदल का है कोनो गे जुगती बाहर गती औ बहन गया लगा कोनो हो जुगती लगा देगे मोहरी गे नगरिया Right.
बेटा को भी तुम दल का घर भेज चुकी है। जब स्वामीनाथ से आशा टूट गई तो मैंने सोची कि इंदर सिंह को आज मैंने भेज देती हूँ अपने चाचा की खोज। इंदर सिंह को बुला करके मैंने सारी बतावरण में कह दी। कहने के बाद इंदर सिंह ने रोने लगा और कहने लगा कि चाची उस टाइम में मुझे भी जानकारी देते तो मैं चाचा के साथ चला जाता। बेटा ने फौरन यात्रा बना दिया, मुझसे आदेश लेकर के चल दिए वो अपने चाचा की खोज में। बेटा का भी कोई अता पता नहीं है, मैं क्या करूंगी। मैं डर के मारे तुम्हारे नजदीक नहीं जाती थी। मैंने सोचा अगर बेटा मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मेरे स्वामीनाथ का हाल समाचार पूछेगा मेरी गोत्री तो मैं कहां से बड़ी बहन को यह जवाब दूंगी। ऐसी शतरंज की चाल तूने चली है कि सोना रानी की सारी बुद्धि हरा गई। ठीक है, लगाती हूँ जुगती, देखती हूँ सफल होता है नहीं। कोई अगर दुर्गा माई गे के सुताला जग गे बेमानिया असवा का गैरो वही चौचारा तपे चारा कौन बोल रही हो तुम? मैं आकाशवाणी दुर्गा। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी। मुझसे पूछ रही कि मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ। तू जगत जननी जगदम्बा है, दुनिया की हर खबर तुझे मालूम रहती है। मैं समझ गई। जिसके लिए तुम्हें रो रही है और तुम मेरी मंदिर आकर के रो रही है वह आदमी यहाँ नहीं मिल सकता है। बाबू रुदल के चलते हुए तुम्हें रो रही है। बाबू रुदल सिंह वो दल का घर गया है और दल का घर गया तो भरत सिंह साथ उसे ने युद्ध किया। रुदल सिंह को भरत सिंह ने बरम फांस में फंसा करके वह कैद कर दिया और उतना तक नहीं बैठी। तुम्हारा बेटा इंदर सिंह गया वह चाचा के ढूंढने के लिए, उसको भी भरत सिंह ने बांध करके कैद कर दिया है। वह मिलने वाला नहीं है। माँ
कितनी अच्छी सफाई से तू बोल रही है। तुम्हारी पूजा में मैंने क्या कमी की कि आज मेरे बेटा को, मेरे देवर को तूने दलकागढ़ में फंसा दिया। दलकागढ़ में बुई दलदल की नदी बहती थी, बर्फ की पानी चलता था। उसके बाद उस पार में भाला का नौ करा हुआ था, जहर मिला हुआ था। मेरे देवर गया तो गया कैसे? अगे पगली, मैंने उससे टपाई थी, लेकिन क्या करूं, भरत सिंह वो किसी को पार पालिक नहीं दे सकता था। लेकिन चाहती है क्यों? क्या चाहती है? तूने मेरे देवर को दलकागढ़ की सीमांत तो टपाई थी। हाँ, तो फिर देवर को छोड़कर तू क्यों चली आई? मेरी साथ मेरे देवर ने उसके वंसार में रन भर रोता होगा, कठिन से कठिन सजा वो पापी ने देता होगा। अगर बेटी तुम्हें देवर से मिलने के लिए चाहती है, बेटा के लिए मिलने के लिए चाहती है, तो यह रानी का सामान जो है यह बदन पर से उतार दे। क्या कर रही है तू? नटीन का भेष पकड़ करके दोनों गोतनी मिल करके दलकागढ़ जा सकती है, तब तो मिलेगा, ना तो नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, मौका की फायदा मत उठाना। मेरे देवर रनभर रो रहा है दलकागढ़ में, मेरा बेटा व्याकुल होता होगा दलकागढ़ में। तू मेरी परंपराएं को तोड़ने के लिए जा रही है। ये मोबी किला के नाच को मैं मिट्टी में मिला दूं, रंगमाल की रानी बनकर मैं नट्टिन बनूंगी, दलकागढ़ जाऊंगी। दुनिया के लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेगा? सोना रानी, बेटी तुम्हें लेकर तुम्हारे साथ मैं रहूंगी, और दलकागढ़ जाएगी तो कहेगी वो भरत सिंह का पोखरी का पार है, उसे तुम्हें डेरा गिरा देना। और भरत सिंह के पत्नी जो है उसे सर पर मैं मर्रा करके बैठूंगी, उसे कोई बहाना करके तुम्हारे निकट मैं पहुंचाऊंगी, उसे गोदना तुम्हें पारना, और उसी से पता लग जाएगा मेरा देवर कहाँ है, बेटा कहाँ है, उसी का पत्नी तुम्हें बताएगी। ठीक है माँ, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त तुझे मंजूर करना पड़ेगा। क्या बेटी? देवर के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा, मेरा मर जाए वाले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह तूने मेरे देवर के साथ छल करके दलकागढ़ से भाग आई है, उसी तरह मेरे दोनों गोतनी को छोड़कर दलकागढ़ से मत भागना। नहीं बेटी, तुम्हारी साथ रहूंगी। अगर तू मेरे साथ छल करेगी तो दुनिया में कोई पूजगरी, कोई नारी तुझे नहीं पूजा करेगी, ना तेरी नाम लेगी। नहीं, तुम्हारे साथ मैं सच करती हूँ, मेरी सेवकनी है, तुम सेवा करती है, दोनों गोतनी मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है माँ, मैं इसी वक्त आप ही नट्टिन के भेज धर कर दलकागढ़ की तैयारी करती हूँ। जा सकते हैं। देख ली ना, छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा है। अब बता, दोनों गोदरी नट्टिन बनूंगी, रंगमाल से निकलूंगी, प्रजा लोग समाजगण देखेंगे, क्या कहेगा? क्या कहेंगे? विपत्ति की बोझ जब आती है तो हर जगह से हवा वही आती है। हर तरीका से हर जगह इंसान को मात जांच रही है, क्या ये परीक्षा में पास है या फेल हो गई? चल कोई बात नहीं है,